नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे। मैं सचिन सर आप सबका अपने YouTube चैनल में, बल्कि आप सबका आपका चैनल है मैथ बाय सचिन सर, जिसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। तो हम भी जिद पे अड़े हैं और आप भी जिद पर अड़े हैं कि क्या हम लोग सिलेक्शन लेंगे, एकदम सिलेक्शन लेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो चलें आगे। तो मैंने काफ़ी वीडियो आपको मतलब प्रोवाइड कराए हैं, काफ़ी लेक्चर आपको दिए हैं, जिसमें से आपको एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दोनों में से मतलब चीज़ें आपके पास हैं। अब मैं इससे पहले परसेंटेज पढ़ा रहा था, परसेंटेज पढ़ा आपका कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद किसी कारणवश क्लासेस नहीं ले पाया। मेन क्या था कि ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस की वजह से मतलब क्लास में थोड़ा सा ऑनलाइन आने में गैपिंग हो गई है। लेकिन फिर से कोशिश की जा रही है कि आपको गैपिंग ना हो, आपकी क्लासेस जो हैं यूट्यूब पर रेगुलर आपके हों। तो ये कोशिश की जा रही है और इसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और समय निकाल के आपके लिए भी हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज मैंने कंप्लीट करा दिया था, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी परसेंटेज में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी कोई डाउट हुआ होगा, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से और इतने इजी वे में आपको पढ़ाया था कि कोई भी डाउट किसी को ना हो। अब उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग परसेंटेज के आगे प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के क्वेश्चन करेंगे। तो चलें फिर, रेडी हैं तो उठाइए पेन और कॉपी और नोट बनाना शुरू करिए प्रॉफिट एंड लॉस के, लाभ और हानि के। तो हम लोग लाभ और हानि चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करेंगे, लाभ और हानि। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लाभ और हानि हम लोग क्रय मूल्य पर काउंट करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नोट डाल के लिख लीजिएगा कि लाभ और हानि हम लोग क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं। किस पर काउंट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर काउंट करते हैं। ठीक, चलिए। तो अब हमने कहा ठीक है, क्रय मूल्य अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम विक्रय मूल्य में अगर लाभ को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्रय मूल्य मिलेगा। तो यहाँ पर मैं दोनों उसमें लिख देता हूँ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस का लाभ, यानी हम CP से क्रय मूल्य को डिनोट करेंगे, SP से विक्रय मूल्य को और P से लाभ को डिनोट करेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यानी आपका SP, और अगर आपको लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर आपको नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य में अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा? क्रय मूल्य मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस का हानि। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो रही होगी। ठीक, आगे चलते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर, अगर आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे का 100। क्लियर? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दूसरा हम जानेंगे कि हानि बराबर क्या होता है, यानी हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इतना जो है आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है
कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है और प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। ठीक है, तो चलें आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं और इनका इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इनको यूज किया जाएगा क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दिया जाता है, तो इस सौदे में कुल लाभ ज्ञात करें तथा उसे प्रतिशत में भी बताएं। यानी एक वस्तु है, हमने 500 रुपए में खरीदी और उसको 600 रुपए में बेच दिया, तो हमें ये बताना है कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ है और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो हमने कहा कि ठीक है, उसने खरीदा कितने का, 500 रुपए का खरीदा, बेचा कितने का, 600 रुपए का बेचा। अब 500 रुपए खरीदा, 600 रुपए का बेचा, तो इसको लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का। लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का। स्टार्टिंग में हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, एकदम जीरो लेवल से। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल हम उठाएंगे और फिर हम लोग बड़े लेवल पे काम करेंगे। अब प्रतिशत लाभ बराबर मैंने अभी पढ़ाया लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे का 100। अब बताइए लाभ कितना हुआ है, लाभ 100 रुपए का हुआ है, खरीदा कितने का था, 500 का, गुणे का 100। जीरो से जीरो कट गए, 1/5 मैंने पढ़ाया आपको, कितना होता है परसेंटेज में, 20%। यानी उस व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है ये बात कि उस व्यक्ति को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मैंने हर वीडियो में आपसे ये कहा है कि आप लोग प्रॉपर नोट्स अपने बनाएं। प्रॉपर नोट्स, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसे प्रॉपर अपना एक कॉपी जो है आपकी, आप जिसमें नोट्स बना रहे हैं उसमें उनको कॉपी करें, उनको उतारें और फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस भी करें, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करें। ये बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके डाउट्स जो है हमेशा बने ही रहेंगे। क्लियर? चल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 742 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है। 742 रुपए की लागत से एक वस्तु को हमने 700 रुपए में बेच दिया, तो पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। तो चलिए ये बताइए कि आपने खरीदा कितने का था, 742 रुपए का, यानी कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, 742 रुपए। फिर आपने उसको बेचा कितने में, आपने उसको बेचा कितने में, 700 रुपए। 742 का खरीदा, 700 में बेचा। आप इसको घटा लीजिए तो आपको मालूम है कि 42 रुपए का नुकसान हो गया, यानी 42 रुपए का हमको लॉस हुआ। अब जब 42 रुपए की हानि हुई तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे का 100। कोई दिक्कत नहीं। तो 42 बटे 742 गुणे का 100। अब हमने कहा इसको 7 से काट देते हैं तो सछंग 42 हो जाएगा, 7 का नाम 7, 0 सछंग 42। फिर इसको 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी 300 बटे 53 हो जाएगा। अब भाग करना है तो मैं इसको अगर 50 तो 55 25, 250 हो जाएगा। अब 5 × 15 यानी 265 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 सही 35 बटे 53% की हानि होगी। 5 सही 35 बटे 53% की हानि हो गई। अगर प्रतिशत में देखेंगे जो 42 रुपए की हानि हुई है, अगर उसको हम प्रतिशत में देखेंगे तो 5 सही 35 बटे 53% की हानि हो रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
बहुत ही बेसिक क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट हो जो मेरे चैनल पे पढ़ रहा हो तो उसको मतलब कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए। अगर वो आज से कंपटीशन में उतरा है और उसने पहले मैथ कभी नहीं पढ़ी है तो भी उसको चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि बहुत ही हल्के क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन हमको हमेशा बेस तैयार करना है। बेस तैयार होगा तभी तो बिल्डिंग हम खड़ी करते चले जाएंगे। तो पहले हमको एक बेस तैयार करना है, यानी बेसिक लेवल पढ़ना है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए में बिकेगा। यानी एक घोड़ा है 20,000 रुपये में हमने बेचा तो हमको 25% का लाभ हुआ। अब वही घोड़े को अगर हम 40% लाभ पर बेचना चाहें तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा। अच्छा, जब लाभ होता है तो 100 प्लस हो जाएगा, यानी हमने कहा 100 प्लस 25, अब 100 प्लस 40, यानी पहले उसने इसको 125 और 140, ये हमारा विक्रय मूल्य फर्स्ट है और ये हमारा विक्रय मूल्य सेकंड। अब इसको हम 25 से कट कर देते हैं, 25 से भाग कर दीजिए तो 25 पंचे 125 और 25 से नहीं 5 से कर दीजिए तभी होगा, ठीक। तो 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 14 दूना 28, 5 से डिवाइड करिए, इधर नहीं होगा, ठीक। अब कह रहा है कि उसने पहले 20,000 रुपये का बेचा था। उसने कितने का बेचा था? 20,000 का। तो हमने कहा 20,000 तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 800। इसको 800 से गुणा मार देंगे तो 0 0 8 64 के 4 6 8 2 16 6 22। यानी अब वो अगर 40% का लाभ चाहता है तो उसी घोड़े को 22,400 रुपये में बेचेगा। उस घोड़े को कितने में बेचेगा? 22,400 रुपये का बेचेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। यानी जिस घोड़े को 20,000 का बेच रहा था तो 25% का प्रॉफिट था, 40% का प्रॉफिट चाहिए तो उसी घोड़े को 22,400 रुपये में बेचेगा। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। चलें अगला क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, परसेंटेज में जो डिजिट मैंने लिखाई थी परसेंटेज की वो आपको तैयार होनी चाहिए हमेशा। इसके आगे फिर आपको अभी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसलिए परसेंटेज जो है आप लोग जो है सभी बच्चे जो है परसेंटेज अच्छे से तैयार करके रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि 19% की हानि हो जाए। यानी वो पहले जितने में बेच रहा था उसको 10% की हानि हुई है, अब वो उसको कितने में बेचे कि उसको 19% की हानि हो। यदि 10% की हानि का विक्रय मूल्य 1200 रुपये है। वो ये भी आपको बता रहा है कि 10% की हानि पर जब उसने साइकिल को बेचा तो उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपये था। अब उसी साइकिल को अगर 19% की हानि पर बेचे तो उसको कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक, तो अब जब हानि की बात आ जाती है तो हमने कहा 100 माइनस का 10, ये विक्रय मूल्य फर्स्ट हो गया, और ये हो गया 100 माइनस का 19, ये विक्रय मूल्य 2 हो गया। ये हो गया 90 और यहाँ से जाएगा तो 81। तो हमने कहा 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 10 और 9 ने 81। ये हमारा रेशियो तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? रेशियो तैयार हो गया। अब उसने साइकिल को बेचा कितने में था? 1200 रुपये में बेचा है। तो भाई 10 से भाग करिए इसको तो कितनी बार जाएगा? 120। तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 नहीं है 108 जीरो। ठीक है, यानी अब वो अगर 19% की हानि चाहता है तो उसी साइकिल को 1080 रुपये में बेचेगा। अगर वो हानि चाह रहा 19% की तो साइकिल को कितने में बेचेगा? 1080 रुपये में बेचेगा। क्लियर है? चलिए
बहुत अच्छी बात है कि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए है, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए है 20% हानि पर बेची गई, 20% हानि पर बेची गई, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक मेज है जिसका आपको दे रखा है कि एक मेज 750 रुपए में खरीदी गई है, 20% की हानि पर बेची गई है, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 20% का क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ है यानी हानि हो रही है, तो 20% की वैल्यू 1/5। मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ा रखा है कि 20% की वैल्यू 1/5 होती है, ठीक। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो मैंने आपको बताया है कि क्रय मूल्य हमेशा और हमेशा नीचे रहेगा जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा तब तक आपका सीपी हमेशा नीचे रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, हमारा सीपी कितना हो गया 5 और लॉस कितना हो गया 1। तो हमने कहा इसने खरीदा कितने का था 5 का, 1 रुपए का हानि हुई, नुकसान हुआ, तो बेचा कितने का 4 का, ये हमारा रेशियो है। अब उसने कहा कि इसको कितने में 750 रुपए, यानी इसकी कीमत कितनी थी 750 रुपए। कीमत कितनी थी 750, 5 से डिवाइड करें तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा, इधर गुणा मार दें तो 15 × 4 = 60 हो जाएगा। यानी उसने उसको 600 रुपए में बेचा। जिसको 750 रुपए का खरीदा था उसको उसने कितने में 600 रुपए में बेचा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 750 रुपए में खरीदी गई तथा 4% की हानि पर बेची गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी एक वस्तु है 750 रुपए में खरीदी जा रही है और 4% की हानि पर यानी 4% के लॉस पे बेची जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4% की वैल्यू कितनी होती है 1/25 होती है। लॉस में है, मैंने कहा नीचे सीपी ही रहेगा, अगर हानि हो रही तो ये हानि हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कहेगा लॉस, ऊपर हमेशा लाभ और हानि ही रहेगा, ठीक। तो खरीदा कितने का इसने 25 रुपए का, 1 रुपए का नुकसान हो गया, बेचा कितने का 24 रुपए का। अब इसने कहा कि इसने इसको 750 का खरीदा था, तो 25 × 75 हो जाएगा और 24 × 72 होता है, यानी उसने उसको 720 रुपए में बेचा। क्लियर है बात? जब ये प्रोसेस आपको क्लियर रहेंगे तो आप कहेंगे कि ठीक है 4% 1/25 होता है, 25 × 75 होता है, 24 × 72 होता है, 720 ऑप्शन में किधर है, टिक मारेंगे निकल लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मतलब आपको एकदम बेसिक आपका तैयार करा है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमेशा हाई लेवल या बहुत ही बड़े क्वेश्चनों को करने में बहादुरी नहीं है, हमेशा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। आजकल आप देखेंगे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो हमेशा बड़े क्वेश्चन, कुछ मतलब हर टाइप के क्वेश्चन डालेगा, कुछ एकदम बेसिक डालेगा, कुछ एवरेज डालेगा, कुछ थोड़ा सा। तो हम लोग उसी हिसाब से बेसिक तैयार कर रहे हैं, फिर एक लेवल पे आएंगे, फिर एक लेवल पे आएंगे, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी व्यय 20 रुपये है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी व्यय 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी एक व्यक्ति ने 80 रुपये का कोई सामान खरीदा होगा, ऊपर व्यय का मतलब होता है एक्स्ट्रा खर्च, वो किसी भी चीज़ में हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया या टैक्स दे दिया, किसी भी चीज़ में दे रहा हो, 20 रुपये उसने एक्स्ट्रा खर्च किए और उसके बाद वो मार्केट में आया तो उसी वस्तु को उसने 120 रुपये में बेचा।
तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसका प्रतिशत लाभ कितना है। अब देखिए, जब उसने 80 रुपये का खरीदा और 20 रुपये और खर्च किए तो वो कहेगा कि मुझे ये वस्तु कितने में पड़ी, 100 रुपये में पड़ी। कितने में पड़ी, 100 रुपये में। यानी 80 रुपये खरीदा, 20 रुपये चार्ज दिया और एक्स्ट्रा, तो 100 रुपये में। अब मैंने इसको बेचा कितने में, 120 रुपये में बेचा। कितने का लाभ ले लिया, 20 का। प्रतिशत लाभ बराबर, अभी मैंने पढ़ाया है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे में 100। लाभ हो गया आपका 20, क्रय मूल्य हो गया 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो आप बोलेंगे कि उसको लाभ होता है 20%। लाभ कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया। यानी 1200 रुपये में खरीद रहा है, 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा था। यानी अगर मैं लागत की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी, 1400 रुपये हो जाएगी। 1200 प्लस 200, 1400 रुपये। आगे बढ़ते हैं। उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या है इसमें, कुछ भी बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे, सभी से आंसर निकल आया होगा। यानी जितने भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे सभी ने आंसर निकाल लिया होगा। 1200 रुपये उसने लागत लगाया, फिर उसने 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए, तो ये पड़ा कितने का, 1400 रुपये। यानी वो वस्तु उसको 1400 रुपये पड़ रही है और 1680 रुपये में इसको बेच रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा पा रहा है, 14 2 16, 280 रुपये वो एक्स्ट्रा पा रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1400 है, गुणेगा 100। ये 2 जीरो चले जाएंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा। यानी 20% का प्रॉफिट ले रहा है। कितना प्रॉफिट ले रहा है, 20% का लाभ ले रहा है। क्लियर हो गई बात, कितना प्रॉफिट ले रहा है। जब भी एक्स्ट्रा कुछ भी खर्च होगा वो हमारे क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। आइए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, इससे हमारा भला होगा, तो आप लोग अपने दोस्तों या आपके जो भी ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चीज़ें पहुँचें। अब लिंक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में फैलाइए। यानी सब लोग जो है उस चीज़ को यूज करें, केवल अपने तक ही सीमित ना रखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ना लगे तो कोई बात नहीं, मत करिए। एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा होता तो, अब देखिए 10% का लाभ बोला इसने, 10% का, तो 10% का लाभ यानी कितना, 1/10 होता है। मैंने कहा नीचे क्या होता है, सीपी होता है आपका, ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यानी इस व्यक्ति ने 10 रुपये का खरीदा, 1 रुपये का लाभ लिया, 11 रुपये का बेच दिया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेडियो को 990 रुपये में बेचा। कितने में बेचा इसने, 990 रुपये में बेचा, तो 11,99। यहाँ से हम इसकी लागत निकाल लेंगे कि भाई इसने खरीदा कितने का। एक बार उसने 990 रुपये में बेचा, एक बार उसने 890 रुपये में बेच रहा है। तो जब तक हमको क्रय मूल्य नहीं मालूम चलेगा कि इसकी लागत कितनी थी, तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि इसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही। यहाँ तक क्लियर हो रही बात, ठीक। अब हमने यहाँ से देखा कि इस व्यक्ति को 900 रुपये में इस व्यक्ति ने इस वस्तु को खरीदा और दोबारा कह रहा है कि ये जो है इसको 890 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 890 रुपये में।
तो 900 का खरीदा 890 में बेचेगा तो कितने की नुकसान हो रहा है? 10 रुपए की हानि हो रही, यानी इसको 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी 10 रुपए की हानि हो रहा है। अगर प्रतिशत में पूछता तो प्रतिशत लॉस बराबर क्या हो जाता? 10/900 यानी 10/900, ये चीज आ जाता है 10/9, 1 सही 1/9% की हानि होती। अगर आपसे हानि पूछ रहा होता तो 1 सही 1/9% की हानि हो रही होती। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट हो रहा हो तो वीडियो को दोबारा से देखें, पॉज करके देखें, थोड़ा आराम से देखें उसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु को 2220 रुपए में बेचा जाता है और उस पर 20% का लाभ होता है। उस वस्तु की लागत कीमत क्या है? मतलब 2220 रुपए में हमने एक वस्तु को बेचा और 20% का हमने प्रॉफिट लिया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वस्तु है इसकी कॉस्ट प्राइस यानी इसकी लागत मूल्य क्या है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे। मैंने कहा कि 20% की वैल्यू होती है 1 बटा कितना होता है? 5, यानी 20% बराबर 1/5। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? CP, ये प्रॉफिट ले रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। हमने कहा CP और SP, प्रॉफिट ले रहा है यानी CP मेरा 5 है, प्रॉफिट 1 का लिया तो यानी सेल कितने का किया? 6 का किया। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल 2220 रुपए का करता है। चलिए डिवाइड कर लीजिए, 36 18 कितने? 4 और 6 7 42। इसको गुणा कर दीजिए 300, 0 7 पन्ना 35 के 5, 3 और 5 3 15, 15 3 18, ठीक। 5 7 35, 5 3 5 15 3 18, यानी सही है। 0 5 7 35 5 3 5 15 3 18, यानी 1850 रुपए में इसकी कीमत कितनी थी? 1850 रुपए, ठीक है। तो 1850 रुपए में इसने इस वस्तु को खरीदा था और बेचा कितने में था? 2220 रुपए में ही बेचा था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी दिक्कत। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बेसिक चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर हों, जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बेसिक आते भी हैं वो आपको क्लियर रहे, उसमें आपको कोई डाउट ना हो। अब हमने बेसिक लेवल को लेकर शुरू किया है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और आपको फिर एक बेहतरीन लेवल तक लेके जाएंगे। वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि मैं 0 से टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा आपको, और हर एक जो भी मैंने जितने भी लेक्चर दिए हैं, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, उन सब में मैंने 0 से लेके एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराए हैं। और वो सब जो भी हैं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए इनका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा और जम के मेहनत करिए, ठीक है। चलिए, तो परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, और जिन बच्चों का परसेंटेज अगर नहीं मालूम चल रहा कि कैसे हो रहा है तो वो परसेंटेज के वीडियो जाके ज़रूर देखें और अच्छे नोट्स बना लें, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों।